तो सोचिए क्या हो अगर दुनिया बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हो और उसे बचाने का जो तरीका है वो सीधा आसमान से आकर गिरे। आज हम बात करने वाले हैं 2015 की एक साइंस फिक्शन फिल्म टर्मिनस की कहानी की, जिसमें एक अजीब सा रहस्यमयी उल्कापिंड गिरता है और वो मानवता के लिए आप कह सकते हैं उम्मीद भी है और तबाही भी। अब देखिए, ये कहानी ना एक ही वक्त में दो लेवल पर चलती है। एक तरफ तो है हमारा मेन कैरेक्टर डेविड, एक आम सा मैकेनिक है जिसकी नौकरी चली गई है, कर्ज में डूबा है और अभी अभी उसकी पत्नी की मौत हुई है। और फिर दूसरी तरफ है पूरी की पूरी दुनिया, जो अमेरिका और इराक के बीच एक न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। तो कहानी के सेंटर में है तीन लोग जो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो डेविड है, फिर है उसकी बेटी एनी और उसका दोस्त जैक। जैक एक फौजी रह चुका है और लड़ाई में अपना एक पैर भी खो चुका है। मतलब ये तीनों ही किरदार एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां सब कुछ अंधेरे में है, कोई उम्मीद नहीं है। और कहानी में जो रहस्य है ना, उसका पहला धागा तब खुलता है जब कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स एक बड़े अजीब केस की छानबीन कर रहे होते हैं। होता क्या है कि एक बहुत दूर दराज के इलाके में एक अंधा आदमी, उसे अचानक से अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? एक उल्कापिंड के गड्ढे के पास। अब ये एक ऐसी घटना थी जिसका किसी के पास कोई साइंटिफिक जवाब ही नहीं था। और बस यहीं से डेविड की जो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी है, वो उसे सीधे उस बड़े रहस्य से जोड़ देती है जो आसमान से गिरा है। और यकीन मानिए, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। तो होता यह है कि डेविड, जो पहले से ही अपनी नौकरी और बेटी के फ्यूचर को लेकर परेशान है, वो गाड़ी चला रहा होता है। तभी आसमान में एक और उल्कापिंड टूटकर गिरता है। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी कार का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो बुरी तरह से घायल है और तभी उसे अपनी मरी हुई पत्नी का एक विजन आता है, एक झलक दिखती है और वो उससे पास में ही पड़ी एक चमकती हुई चीज की तरफ इशारा करती है। पता नहीं कौन सी ताकत है जो उसे अपनी ओर खींचती है और डेविड बेहोश होने से ठीक पहले उस उल्कापिंड की तरफ रेंगते हुए जाता है। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, कुछ टाइम पहले डेविड ने अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए उसे अपनी एक किडनी डोनेट कर दी थी। मतलब एक्सीडेंट के टाइम पर उसके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी थी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टरों को कुछ ऐसा पता चलता है जो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। जांच में सामने आता है कि डेविड के शरीर में दो किडनियां हैं और दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। उसकी जो गायब किडनी थी वो अपने आप वापस उगाई थी। और ये उस उल्कापिंड के चमत्कार का पहला सबूत था। और ये चमत्कार तो बस एक शुरुआत थी। अब देखते हैं कि इस उल्कापिंड में आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त शक्तियां हैं और इसे अपने पास रखने की क्या भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तो डेविड और जैक मिलकर उस उल्कापिंड को वहां से उठा के ले आते हैं, पर वो कोई आम पत्थर जैसा नहीं है। देखने में वो एक बायोलॉजिकल चीज लगती है, जैसे उसमें से पेड़ की जड़ों जैसी कुछ चीजें निकल रही हों। वो उसे सबसे छिपाकर डेविड की वर्कशॉप में रख देते हैं। और फिर होता है दूसरा चमत्कार। जैक, याद है, जिसका पैर जंग में कट गया था, उसे अचानक अपने उस कटे हुए पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और पता चलता है कि उस उल्कापिंड के पास आने की वजह से उसका पैर, यकीन करना मुश्किल है, पर उसका पैर दोबारा उगना शुरू हो गया है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक है, पर एक नई उम्मीद भी तो जगा रहा है। अब डेविड को तो पक्का यकीन हो जाता है कि ये चीज दुनिया को बचाने की चाबी है। और इसी विश्वास के साथ वो फैसला करता है कि वो इस ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए एक मशीन बनाएगा। पर इसके लिए ना वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। कबाड़ खाने से पार्ट्स चुराता है, एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक तक चुरा लेता है। उसे लगता है कि इतने बड़े मकसद के लिए ये छोटी-मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेंगी। पर इसी बीच स्ट्राइकर नाम का एक सरकारी एजेंट है। वो डेविड के चमत्कारी ढंग से ठीक होने की पहेली को सुलझा लेता है। वो समझ जाता है कि इस सब का कनेक्शन उसी उल्कापिंड से है और अब वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। तो अब समझिए कि दो घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही हैं। एक तरफ दुनिया के खत्म होने का काउंटडाउन चल रहा है और दूसरी तरफ डेविड के पकड़े जाने का। तनाव एकदम पीक पर है, क्योंकि अब डेविड की अपनी लड़ाई और दुनिया की लड़ाई दोनों एक हो चुकी हैं। और फिर आखिरी कुछ घंटों में सब कुछ बिगड़ने लगता है। एक तो वो कबाड़ खाने का मालिक डेविड को ढूंढ लेता है और उन दोनों की लड़ाई में वो मारा जाता है। फिर गवर्नमेंट एजेंट्स जैक और एनी को पकड़ लेते हैं और ठीक उसी मोमेंट पे पूरे देश में न्यूक्लियर हमलों के सायरन बजने लगते हैं,
सब कुछ एक साथ हो रहा है। उसी भागने की अफरा तफरी में एक एजेंट से गलती से गोली चल जाती है और वो डेविड की बेटी एनी को लग जाती है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां सब कुछ रुक जाता है। एक बाप अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को उजड़ते हुए देख रहा है। अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एक आखिरी, लगभग नामुमकिन सी उम्मीद के। वो अपनी मरती हुई बेटी को उठाता है और उसी मशीन में डाल देता है जिसे उसने उस उल्कापिंड के लिए बनाया था। उसकी बस एक ही आस है कि शायद ये चीज उसकी बेटी को बचा ले। तो चलिए अब फिल्म के क्लाइमैक्स पर चलते हैं और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी चीज थी क्या और इसका असली मकसद क्या था। और चमत्कार हो जाता है। एनी मशीन से बिल्कुल ठीक होकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी एजेंट्स अंदर घुस आते हैं। डेविड एक पल भी नहीं सोचता। वो अपनी जान की परवाह किए बिना जैक को भी एनी के साथ उस मशीन के अंदर धकेलता है और बाहर से दरवाजा हमेशा के लिए सील कर देता है। खुद बाहर ही रह जाता है। अंदर मशीन एक खास तरह के लिक्विड से भर जाती है जो जैक और एनी को एक लंबी नींद में डाल देता है उन्हें बचाने के लिए। और ठीक उसी वक्त बाहर न्यूक्लियर बम गिरते हैं और पूरी दुनिया आग की लपटों में खत्म हो जाती है। लेकिन अंदर उस मशीन में मानवता का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है। तो सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है, उस उल्कापिंड का असली मकसद आखिर था क्या? क्या ये बस एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई बहुत बड़ा डिजाइन था? और यहीं पर जो सबसे मजबूत थ्योरी सामने आती है वो ये है, ये उल्कापिंड कोई आम पत्थर थे ही नहीं, ये एक एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी थी। एक तरह के बायोलॉजिकल आर्क, मतलब जीवन को बचाने वाले कैप्सूल या जहाज जिन्हें धरती पर भेजा ही इसलिए गया था ताकि जीवन को बचाया जा सके। इन्हें दुनिया भर में अलग अलग जगह गिराया गया था ताकि जब इंसान खुद को ही खत्म कर ले तो कुछ चुने हुए लोगों को बचाया जा सके। और हाँ, इन्होंने ही डेविड जैसे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उन विजन्स का, उन हैलुसिनेशंस का इस्तेमाल किया था। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मानवता को फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका मिले तो ये कौन तय करेगा कि किसे बचाया जाना चाहिए और इस चुनाव की कीमत क्या होगी?